आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में आज हम तीन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैट्रिसेस मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर्स हमें दिए जाते हैं या फिर इक्वेशंस दिए जाते हैं उसे हम मैट्रिक्स में प्लेस करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल एडजेसेंट फिगर को अगर आप रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है जिसमें R1 एंड R2 एंड C1 एंड C2 रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। R1 एंड R2 का मतलब होता है रोज एंड C1 एंड C2 रिप्रेजेंट्स कॉलम्स। हर मैट्रिक्स की एक यूनिक ऑर्डर होती है। अगर आप यहाँ पे रेफर करें तो ऑर्डर जो है वो m इंटू n के फॉर्मेट में डिफाइन की जाती है। गिवन मैट्रिक्स में m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वेयर m इज रो एंड n इज कॉलम। सो फॉर गिवन मैट्रिसेस इट इज 2 इंटू 2। हमारे दिए हुए मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। Elements of matrix. Each element in the matrix has a unique position. हर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक पोजीशन होता है जो कि स्मॉल a ऑफ ij से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक कैपिटल A इज इक्वल्स टू स्मॉल a ऑफ ij। a ऑफ ij जो है वो एक एलिमेंट का वैल्यू बता रहा है और i जो है वो रो डिफाइन करता है एंड j कॉलम डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडजेसेंट फिगर को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाता है 2 इंटू 2। ऑर्डर 2 इंटू 2 होने की वजह से यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हर 4 एलिमेंट्स के एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन a ऑफ 1 1 जिसमें फर्स्ट वन रो डिफाइन कर रहा है और सेकेंड वन कॉलम डिफाइन कर रहा है। इसीलिए अगर आप कैपिटल A मैट्रिक्स को रेफर करेंगे तो a ऑफ 1 1 का वैल्यू है 2। नेक्स्ट स्मॉल a 1 2 जिसमें फर्स्ट रो लेकिन कॉलम सेकंड है जिसका वैल्यू है 5। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जिसमें वैल्यू है 3 एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम जिसमें वैल्यू है 2। Types of matrices. First one is the row matrix. All elements are placed in one row only. यहाँ पे सारे वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिए हुए एग्जाम्पल्स को रेफर करोगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स A डिफाइन किया है जिसमें वैल्यू है 1 0 5। यहाँ पे एक ही रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसीलिए इसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। Next type is column matrix. All elements are placed in one column only. अगर आप एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे एक ही कॉलम है बट 3 रोज है, तो पूरा डेटा एक ही कॉलम में दिया है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। देन स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स के वैल्यूज सेम होने चाहिए। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल रेफर कर रहे हैं C जिसमें फर्स्ट रो 4 2 है और सेकेंड रो 7 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 इंटू 2 हो रहा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, देयरफॉर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल वैल्यूज। डायगोनल वैल्यूज के अलावा बाकी सारे वैल्यूज आपके 0 होने चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स D को रेफर कर रहे हैं तो डायगोनल में 4 और 3 वैल्यू है, उसके अलावा बाकी 2 पोजीशंस पे आंसर 0 है, इसीलिए इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया है। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब डायगोनल्स में जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो इक्वल होने चाहिए और अदरवाइज बाकी सारे वैल्यूज 0 होने चाहिए। सो अगर आप एग्जाम्पल रेफर कर रहे हो E, इसमें डायगोनल में 5 वैल्यू है, अदरवाइज बाकी सारे वैल्यू 0 है। और एक एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो सेकेंड एग्जाम्पल में डायगोनल में सारे वैल्यूज -2 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है।
तो ऐसे एक मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all elements of diagonal are 1। डायगोनल के सारे वैल्यूज 1 होने चाहिए तो ही आप उसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल एफ मैट्रिक्स को अगर आप देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, जिसमें सारे डायगोनल्स के वैल्यू 1 है। सेकेंड एग्जांपल में ऑर्डर 2 × 2 है, जिसमें डायगोनल के वैल्यूज 1 है। नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which all elements below the diagonal are 0। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अगर आप जी मैट्रिक्स को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे डायगोनल है 1 8 -1, और डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है जो हमने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो 3 पोजीशंस पे अगर 0 आंसर है, इसका मतलब रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, a matrix in which all elements have the diagonals are 0। so जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर के साइड के 3 नंबर्स 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप एग्जांपल रेफर करेंगे एच, इसमें अगेन 1 -8 -1 ये आपका डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ऊपर 3 जीरोज जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किए हुए हैं वो 3 पोजीशंस पे हमें 0 वैल्यू दिख रहा है, इसीलिए इसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और जो अपर ट्राइंगुलर ऊपर आपको दिख रहा है उसमें ऊपर के साइड में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। देन सिंगुलर मैट्रिक्स, if the determinant of a matrix is equal to 0 then such a matrix is called singular matrix। अगर आपके मॉड का वैल्यू मॉड्यूलस का आंसर अगर 0 है तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, यहाँ पे 3 1 6 2 ये 2x2 मैट्रिक्स है। मॉड कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 3 × 2 is 6 -6 1 6, यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, तो इसके मॉड का आंसर 0 होने की वजह से आप इसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। नेक्स्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो आप चीज़ें अप्लाई करते हो एडिशन में वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दोनों भी 3x3 ऑर्डर में डिफाइन किए गए हैं, तो अगर आप मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड करना चाहते हो तो बेसिक फंडामेंटल रूल होता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 × 3, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है 3 × 3, ये ऑर्डर सेम होने की वजह से आप उन्हें ऐड कर सकते हो। तो अभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कलर्स में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर्स रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट कॉलम, ब्लैक कलर रिप्रेजेंटिंग सेकंड कॉलम एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंटिंग थर्ड कॉलम। तो आपको फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ही ऐड करना है, और एल्स आप ऐसा बोल सकते हो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ ही ऐड करना है। तो आपको कलर से आइडेंटिफाई हो रहा होगा 1 + 1 2 हो रहा है, 2 + 2 4, 0 + 0 is 0, ये फर्स्ट रो के वैल्यूज हो गए। लेट्स से हम सेकेंड रोज के बारे में देखते हैं। 2 + 0 is 2, -8 + -8 is -16, 5 + 5 is 10। उसी प्रकार थर्ड रो के बारे में अगर आप देखेंगे 9 + 4 13, 0 + 1 is 1, -1 + -2 is -3। तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए बेसिक रूल ये है कि आपको वो दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। आप रिस्पेक्टिव पोजीशन को रिस्पेक्टिव पोजीशन से ही ऐड करते हो। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी होता है। अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को रेफर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सेम आप कलर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैंने हाईलाइट करने के लिए कलर्स यूज़ किए हैं। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल 1 - 1 इज 0, 2 - 2 इज 0, 0 - 0 इज 0। यहाँ पे आपका फर्स्ट रो के वैल्यूज खत्म हो गए। देन सेकेंड रो 2 - 0 इज 2, -8 माइनस ऑफ -8 तो +8 हो गया। इसका मतलब -8 एंड +8 0, +5 - 5 0, 9 - 4 5, 0 - 1 -1, -1 + 2 +1। तो इस प्रकार आप दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एक ही रूल ध्यान में रखना है कि जिस भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो उन दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
For the matrix multiplication, it should satisfy the following condition which is regarding as to its order. तो जैसे कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेटिस्फाई करने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो कौन से दो नंबर्स इक्वल होने चाहिए? इफ मैट्रिक्स ए is having order m into n and matrix B is having order p into q, then the multiplication of a and b is occurs। आप a और b को तब ही मल्टीप्लाई कर सकते हो जब n एंड p ये दो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो वेरिएबल्स में लिखा है इसको मैं नंबर्स में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक्स a को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a का सेकेंड नंबर ऑर्डर का और b का फर्स्ट नंबर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स a है जिसका ऑर्डर है 2 into 3 और मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर है 3 into 1, देन रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है उस पोजीशन के वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल होनी चाहिए, तो ही आप वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक रिमार्क है कि ऑर्डर ऑफ ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय m into q। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर का आंसर आपको पहले ही मिल जाता है। जो ब्लैक कलर्स में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप ऊपर वाली लाइन को रेफर करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक में 2 और 1 है, इसीलिए a और b को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 1 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स a डिफाइन किया है 4271 और b डिफाइन किया है 4003। हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है ए बी का। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 2/2 दिया है। जैसे कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 into 2 और मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर है 2 into 2। रेड कलर के नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं कि वो दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए आप A को B के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। A B मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर रिमेनिंग नंबर्स बताते हैं जो ब्लैक कलर में लिखे हैं, जिसका ऑर्डर है 2 into 2। इसका मतलब A B को मल्टीप्लाई करने पर आपको 4 नंबर्स मिलेंगे। सो हर 4 नंबर्स को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो एक यूनिक पोजीशन है जो आपके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आप रेफर कर रहे हो a of 1 1, a of 1 2, a of 2 1 एंड a of 2 2। 1 1 जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये जो 1 1 पोजीशन है ये इटसेल्फ आपको बता रहा है आपको कौन से रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट रो है आपका, यहाँ पे आप अगर आंसर फाइंड करने जा रहे हो तो फर्स्ट रो है आपका 4 2 और फर्स्ट कॉलम है b का 4 0, इसीलिए 4 जो है वो रिस्पेक्टिव 4 को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2 into 0 होगा, ये आपका a of 1 1 का आंसर है। उसी प्रकार जब आप a of 1 2 फाइंड करेंगे उसमें फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो फर्स्ट रो है आपका 4 2 और सेकेंड कॉलम है आपका 0 3, तो 4 जो है वो रिस्पेक्टिव 0 को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2 जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार आपको रिमेनिंग बाकी के दो वैल्यूज भी फाइंड करने हैं, जिसमें 2 1 है जिसका मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर 2 2 है जिसका मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर आपको रिस्पेक्टिव आंसर्स मिल रहे हैं, जैसे कि 4 into 4 16 plus 0 is 16, then 4 into 0 is 0 and 2 into 3 is 6, so it is 0 plus 6। a of 2 1 is 7 4s are 28 and a of 2 2 is 3 1s are 3, तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 16 6 28 3। इस प्रकार हम अगर मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 16 6 28 3 ऐसा आंसर मिल रहा है। हम और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, फाइंड पी क्यू इफ पी इज, यहाँ पे पी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 के फॉर्मेट में दिया है, उसी प्रकार क्यू मैट्रिक्स भी 3/3 के फॉर्मेट में दिया है। तो आप अगर मैट्रिक्स पी क्यू करना चाहते हो, मैट्रिक्स पी का ऑर्डर है 3 into 3, जिसमें सेकेंड नंबर को हमने हाईलाइट किया है रेड कलर से। फिर मैट्रिक्स क्यू जो है उसका भी ऑर्डर है 3 into 3। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है वो नंबर सेम है, इसीलिए आप मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स क्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव 3 into 3 9 एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन है a of 1 1, देन a of 1 2, देन a of 1 3। इस प्रकार आप 3 into 3 रिस्पेक्टिव 9 पोजीशंस लिख सकते हो।
यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 0 ये आपका फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम क्यू का फर्स्ट कॉलम है 5 0 0, इसीलिए 1 जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करना चाहिए एंड रिस्पेक्टिव 0 0 को मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार फर्स्ट रो की 3 वैल्यू फर्स्ट कॉलम के 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जिनके बीच में प्लस का सिंबल आएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन उन्होंने दिखाया है a ऑफ 1 2, इसका मतलब फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे 1 0 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2 5 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 0 0 को। देन नेक्स्ट नंबर इज a ऑफ 1 3, इसका मतलब फर्स्ट रो जो है वो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाला है। तो 1 जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2 जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 0 जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आपको रिमेनिंग बाकी के 6 एलिमेंट्स को सॉल्व करना है, जिसमें रिस्पेक्टिव रोज को रिस्पेक्टिव कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये वैल्यूज को बेसिक अलजेब्रिक आप अगर एडिशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको सिंप्लीफाइड करके आंसर मिलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट रो में आपको आंसर मिल रहा है 5 10 0, सेकेंड रो का आंसर है 0 -40 25 और थर्ड रो का आंसर है 5 10 0। ओके, तो यहाँ पे हमने एक 3x3 के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देख लिया। लास्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स x दिया है और मैट्रिक्स y दिया है। हमें x इंटू वाई फाइंड करना है, जिसमें मैट्रिक्स x जो है इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। देन मैट्रिक्स y दिया है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट यहाँ पे रेड कलर से जो हाईलाइट किए हुए नंबर्स है वो इक्वल है, इसीलिए आप x इंटू वाई कर सकते हो। x इंटू वाई का रिजल्ट जो है वो रिमेनिंग नंबर्स दिखाते हैं, जो कि 3 इंटू 3 है। 3 इंटू 3 9 नंबर्स आते हैं, इसका मतलब आपको 9 वैल्यूज मिलने वाले हैं। a ऑफ 1 1, a ऑफ 1 1 मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हो x को y से, फर्स्ट रो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 1 3, फर्स्ट कॉलम है y का 2 3, इसका मतलब 1 जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 3 जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करने वाला है। इससे हमें a ऑफ 1 1 का आंसर मिलेगा। देन एडजेसेंट नंबर है a ऑफ 1 2, मतलब फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाला है। और सिमिलरली 1 3 मीन्स फर्स्ट रो जो है वो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार आपको रिमेनिंग 6 वैल्यूज ढूंढने हैं, जिसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और इन बिटवीन आपको प्लस का सिंबल यूज करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको एक्स वाई का आंसर मिलेगा। फर्स्ट रो में मिल रहा है हमें 11 15 -1, सेकेंड रो का आंसर है 3 5 0 एंड थर्ड रो का आंसर है 19 25 -2। तो यहाँ पे हमें हाईलाइटेड यही चीज़ है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाते हो तो उनके ऑर्डर वाला जो मल्टीप्लिकेशन का रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।